रात्रि ने देखा जिस व्यापारी की उसने हत्या की थी, वह व्यापारी बिना गर्दन के उसके सामने खड़ा है। उसके एक हाथ में स्वयं की गर्दन है और दूसरे हाथ में कामनी की कटी हुई गर्दन है। वह धीरे धीरे कक्ष के अंदर रात्रि के नजदीक आ रहा है। फिर उस कटी गर्दन के व्यापारी ने अपने हाथों में लटका गर्दन को अपने धड़ पर लगाया और कहा, तुम्हें क्या लगा, तुमने हमें मार दिया है? इस जगत में केवल शरीर ही मरता है, कभी किसी की इच्छा नहीं मिटती। जब तक तुमसे जुड़ी मेरी वासना पूर्ण नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब या तो तुम आत्मसमर्पण कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर वह आगे बढ़ा और रात्रि जोर से चीखी, नहीं। कामनी ने उसके दोनों कंधों पकड़कर उसे झंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ? रात्रि ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? रात्रि ने सबसे पहले द्वार पर देखा, बंद था। फिर अपने आसपास देखा, तब उसे समझ आया कि सपना देख रही थी। फिर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। एक डरावना सपना देखा। कामनी, सुबह हो गई है, चलें? कामनी ने हंसते हुए कहा। कामनी और रात्रि एक बैलगाड़ी पर सवार होकर सिंधु देश के लिए निकलती हैं। रात्रि ने कामनी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, आज सूर्यास्त के पहले हम सिंधु देश पहुंच जाएंगे। अब हमें किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ तुम्हारी जैसी निर्भय सखी हो, उसे भयभीत नहीं होती। तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद रात्रि। तभी रात्रि ने कहा, बाहक, गाड़ी रोको। रात्रि उतरी। उसने कहा, चलो सिंधु माँ के दर्शन कर कर आते हैं। फिर कामनी और रात्रि सिंधु देश के नदी के तट पर आती हैं और रात्रि कहती है, हम सभी सिंधुवासी इस नदी को अपनी माँ मानते हैं। माँ को बच्चे हृदय से प्रणाम करो। दोनों ने सिंधु नदी को प्रणाम किया और दोनों वापस बैलगाड़ी में बैठकर सफर पर निकल पड़ी। नगर के पूर्व रात्रि और कामनी ने एक ऊंचे टेले पर महलनुमा दुर्ग देखा। तब रात्रि ने बताया, यह तुम्हारे मानक का महल है। तुम यहीं की होने वाली रानी हो। मैं महल में सूचना भिजवाती हूँ। तब तक तुम उस सामने वाले वृक्ष के नीचे आराम करो। रात्रि के जाने के बाद कामनी जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। कामनी उत्सुकता से वृक्ष के ऊपर दूसरी ओर जा रही उस आवाज की तरफ बढ़ी और उसने देखा उसका प्रेमी मानक ओम का जाप कर रहा है। उसने गेहुआ रंग के कपड़े पहन रखे हैं और अपना सर मुड़वा लिया है। यह दृश्य देखकर कामनी के पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। यह दृश्य देखकर उसका हृदय मोम की तरह पिघल जाता है। उसके नेत्रों की आग से पिघल कर बहने लगता है। क्योंकि कामनी सुंदर प्रिया है, वह अपने प्रेमी का ऐसा कुरूप रूप देखकर आश्चर्य के साथ दुखी भी थी। कामनी की सिसकियां सुनकर मानक ने आंखें खोली और देखकर चौंक कर बोली, अरे कामनी, तुम यहाँ कब आई, कैसे आई? मानक उठते हुए बोला, मुझे सूचना मिली थी कि तुमने संन्यास धारण कर लिया है, पर मुझे उस सूचना पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला जगाकर किस शांति की खोज कर रहे हो? मनुष्य के जीवन में प्रेम से बड़ा कोई सुख नहीं होता, कोई शांति नहीं होती। मेरे प्रियवर, इस हट को त्याग दो और प्रेम के उपासक बनो। कामनी, पहले मुझे जीवन का सत्य प्रेम ही प्रतीत होता था, पर जब मैं गुरुकुल समन मुनि से मिला तो उन्होंने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। मुक्ति ही हर मनुष्य की जीवन का लक्ष्य है, इसलिए मैंने जगत का त्याग कर कर मुक्ति का मार्ग चुना है। मानक ने कहा, जगत में रहकर जगत का त्याग कैसे हो सकता है मेरे कामदेव? गेहुआ वस्त्र धारण करने और सर मुड़वाने से कोई त्यागी नहीं हो सकता। जिस संन्यास की तुम बात कर रहे हो, उसे मैं अभी भी इसी वक्त नष्ट कर सकती हूँ। मुझे अपने हृदय से लगा लो और अपने होठों से मेरे होठों को चूम लो। तुम्हें संन्यास नपुंसकों का कार्य प्रतीत न हो तो कहना। कामनी ने कहा, कामनी, अपनी हद में रहो। मुक्ति के मार्ग को नपुंसकता से परिभाषित कर रही हो। अपने मन चले यौवन की अभिलाषाओं को अपने बस में रखो। मैंने संन्यास का निर्णय बहुत सोच समझकर कर लिया है। मेरा निश्चय अटल है, उसे किसी स्त्री के सुंदर एवं नहीं बदल सकता। मानक राव ने कहा, तो फिर क्यों दिखाए मुझे झूठे सपने? क्यों किए थे मुझसे वह झूठे वादे? क्यों जलाया तुमने मेरे हृदय में प्रेम का दीपक? वेश्याओं के बीच रहती हुई भी मैं कभी अपने तन को किसी को छूने नहीं दिया। इसे तुम्हारी अमानत मान कर संभाल कर रखा। तुम्हारी यादों की तपस्या में जलती रही। आज तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। छल किया है तुमने मेरे विश्वास के साथ, मेरी इच्छाओं के साथ, मेरे समर्पण पर के साथ और मेरे सच्चे प्रेम के साथ। अगर तुम इस जीवन में मेरे नहीं हो पाए तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। कामिनी ने स्पष्ट कहा, मुक्ति का मार्ग स्वतंत्र है, यह मार्ग किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए हम इस मार्ग में किसी और का कोई स्थान है ही नहीं।
मेरे अस्तित्व का राज मुझे स्वयं से जुड़ा है। तुम किसी दूसरे की बात कर रही हो। मैं स्वयं का होने जा रहा हूँ, मानक ने कहा। अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें स्वयं का भी नहीं होने दूंगी। कामिनी ने गुस्से से कहा। तुम मुझे स्वयं का होने से कैसे रोक सकती हो? इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, मानक ने कहा। संकल्प पूरा करने के लिए जीवन का होना भी अनिवार्य है। जब तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन ही नहीं होगा तो तुम तुम्हारे संकल्प के कैसे पूरा करोगे? कामिनी ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए कहा। क्या कामिनी, सच में अपनी जान से प्यारे प्रीतम की हत्या कर दोगी? क्या मानक कामिनी के क्रोध से स्वयं को बचा पाएगा? अपनी सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए कामिनी एक अजीब दास्तां हॉरर स्टोरी।